हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोसिको। आज हम लोग बात करेंगे दैट इज द वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड के बारे में कि ग्लैंड को किस किस तरीके से और कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग विल बी द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्लैंड बेसिकली होता क्या है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं आपके कलेक्शन ऑफ cells which have a secretory in nature or we can say they have function of secretion। ठीक है, तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है आपका that is collection of cells which have secretory in nature or we can say function। मतलब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल होता है जिसके पास नेचर या फिर प्रॉपर्टीज होता है फॉर सेक्रीशन। दैट इज कोई भी प्रोटीनियस हो या फिर वाटरी, किसी भी तरह का इंजाइम हो या हार्मोन हो, किसी तरह का सेक्रीशन का प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा वे है जिसपे ग्लैंड को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला वे है, बात करते हैं हम लोग। द फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द basis of नंबर ऑफ सेल्स। मतलब कोई ग्लैंड है वो कितने नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, या फिर वो ग्लैंड कितने नंबर ऑफ सेल से वो ग्लैंड बना हुआ है, या फिर कौन सा सेल अगर यूनिसेलुलर है, इसका मीन्स क्या कि एक ही सेल ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल्स ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। तो इस बेसिस पे दैट इज नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में सबसे पहला आता है आपका यूनी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेलुलर मीन्स द सिंगल सेल, मतलब एक ही सिंगल सेल ग्लैंड का काम करेगा। ठीक है, या फिर जो ग्लैंड होगा सिंगल सेल का बना होगा, मतलब सिंगल सेल एक्टिंग लाइक अ ग्लैंड। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा आपका गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो पहला हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब सेकेंड होता है इसमें आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एज द नेम सजेस्ट, मल्टी सेलुलर मीन्स द ग्लैंड विल बी मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स। इट इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मतलब जो ग्लैंड होगा मल्टीपल सेल्स का बना होगा, मतलब मतलब मल्टीपल सेल्स एक्टिंग लाइक अ ग्लैंड। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा आपका दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कितने टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड मतलब सिंगल सेल्स एक्ट करेगा आपका ग्लैंड की तरह, जिसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड मतलब मल्टीपल सेल्स एक्ट करेगा ग्लैंड की तरह, और जिसका एग्जांपल है आपका स्लाइवरी ग्लैंड। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन। इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन। नेचर ऑफ सेक्रेशन कहने का मतलब यह है कि जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो प्रोटीनियस इन नेचर है या फिर वाटरी इन नेचर है। दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ग्लैंड इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला ग्लैंड आता है आपका दैट इज सीरस ग्लैंड। क्या आता है? दैट इज सीरस ग्लैंड।
सीरस ग्लैंड क्या होता है कि वैसे ग्लैंड होता है जिसका जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो आपका वाटरी वाटरी और प्रोटीनियस इन नेचर होता है, प्रोटीनियस इन नेचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड वैसे ग्लैंड होता है जिसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है आपका वाटरी और प्रोटीनियस इन नेचर। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, उसमें जो उसका जो सारा सेल्स होता है वो सीरस का ही बना होता है। तो सीरस तो क्या है इसका, आप और इसको डिटेल में समझे तो दैट इज पैरोटिड। इसका जो सेल्स होते हैं सारा सी सेल्स बने होते हैं आपका सीरस ग्लैंड। तो सीरस 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 ग्लैंड का सेल्स है। तो सीरस ग्लैंड क्या होता है, वाटरी और प्रोटीनियस इन नेचर होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड। सेकेंड है आपका म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सेल्स, और वी कैन से म्यूकस ग्लैंड या सेल्स कह लो। ठीक है, ये क्या सेक्रेट करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं आपके म्यूकस, इट सेक्रेट म्यूकस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका गॉबलेट सेल्स। क्या एग्जाम्पल है, दैट इज गॉबलेट, गॉबलेट सेल्स, इट इज गॉबलेट सेल्स। ठीक है, अब थर्ड है आपका, इसमें थर्ड क्लासिफिकेशन है आपका, मतलब इसी में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन में एक हो गया सीरस ग्लैंड, एक म्यूकस ग्लैंड और सेल्स, और थर्ड होता है आपका सीवेसियस, सीवेसियस ग्लैंड और वी कैन से सेल्स। ये क्या रिलीज करेंगे, दैट इज ऑयल, ऑयल रिलीज करेंगे और वी कैन से ऑयली प्रोडक्ट, दैट इज ऑयली प्रोडक्ट। इसमें कौन से ग्लैंड आएंगे, दैट इज इसका एग्जांपल क्या होगा, दैट इज ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन तीन तरह के ग्लैंड है, सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड सीवेसियस ग्लैंड। जो सीरस ग्लैंड होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके वाटर और प्रोटीन, जो उसका सेक्रेशन होता है, तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका वाटर और प्रोटीनियस इन नेचर। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज पैरोटिड एक होता है जिसमें जो कंप्लीटली बना होता है आपका सीरस सेल से। ठीक है, फिर सेकेंड होता है आपका म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है और इसका एग्जांपल क्या है, गॉबलेट सेल्स। थर्ड है आपका सेवेसियस ग्लैंड जो क्या सेक्रेट करता है, ऑयल। ठीक है, और इसमें कौन से ग्लैंड आते हैं, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। ठीक है, थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड डिपेंड करता है दैट इज ऑन द basis of way of secretion or we can say mode of secretion. It is on the basis of on the basis of way of secretion or we can say mode of secretion. It means कि ये जो सेक्रेशन हो रहा है, जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट सेक्रेट कर रहे हैं ये ग्लैंड, उसका जो तरीका है सेक्रेशन करने का वो कैसा है, उस बेसिस पे फिर इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है और कौन कौन से ग्लैंड इसमें आते हैं उसको अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, दैट इज सेक्रेशन इज रिलीज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। क्या कर सकते हैं, दैट इज सेक्रेशन इज released in different places। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, इसमें सबसे पहला आता है आपका होलोक्राइन, दैट इज होलोक्राइन। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है आपका मीसो
क्राइन, ठीक है। और थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है आपका एपोक्राइन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ सेक्रेशन, मतलब जो सेक्रेशन सेक्रेशन हो रहा है, ये जो सेल सेक्रेट कर रहे हैं उसका सेक्रेशन कैसे हो रहा है, दैट इज द मोड ऑफ सेक्रेशन। उसके बेसिस पे तीन तरह से ग्लैंड को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज होलोक्राइन, मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन। अब तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो होलोक्राइन में क्या होता है कि होल सेल, दैट इज होल सेल गेट्स रप्चर्ड, होल सेल गेट्स रप्चर्ड। होल सेल गेट्स रप्चर्ड मतलब कहने का है कि अगर कोई एक, सपोज ये आपका एक सेल है और ये पूरा सेल आपका ग्लैंड का काम कर रहा है, तो ये ग्लैंड जो इसका प्रोडक्ट है इसके अंदर, सपोज इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ये सेल के अंदर प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रोडक्ट को बाहर आने के लिए ये जो पूरा सेल है, ये पूरा सेल रप्चर कर जाएगा, ये पूरा चारों तरफ से रप्चर कर जाएगा, और जो इसके अंदर प्रोडक्ट है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट, वो फिर सेल के बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग होलोक्राइन, मतलब होल सेल गेट रप्चर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस सेल होता है रप्चर हो जाने के कारण वो सिर्फ ये सेल तो फिर यूजफुल नहीं होगा, तो उस जगह को फिर रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू सेल के द्वारा। तो इसका एग्जांपल, तो इसके अंदर कौन से सेल्स आएंगे, तो इसके अंदर आएंगे आपका स्वेट, और वी कैन से स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और वी कैन नहीं सॉरी इट्स अ ऑयल ग्लैंड। इसके अंदर कौन से ग्लैंड आएंगे, ऑयल ग्लैंड, दैट इज ऑयल ग्लैंड। तो होलोक्राइन में क्या होता है, होल सेल रप्चर हो जाता है, और इसका एग्जांपल क्या है, ऑयल ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस सेल्स थे जिसका रप्चर से हुआ, वो सेल क्या करेगा, वो सेल फिर रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूली सेल से, क्योंकि ये सेल तो फिर काम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा रप्चर हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड होता है आपका मीरोक्राइन। इसमें क्या होता है कि होल सेल रप्चर नहीं करता है, इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर जो सेक्रेटरी, सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, कोई प्रोटीनियस है या फिर वाटरी इन नेचर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा सेल है ये रप्चर नहीं होगा। होलोक्राइन में क्या हो रहा था, ये पूरा रप्चर कर जा रहा था, लेकिन मीरोक्राइन में ये रप्चर नहीं करेगा। ये जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है ये डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर आएगा, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब कि होल सेल आपका रप्चर नहीं करेगा, द सेक्रेटरी प्रोडक्ट will come out by the process of डिफ्यूजन। मतलब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल के बाहर आएगा, ठीक है। तो होलोक्राइन में पूरा सेल रप्चर हो जाता है, लेकिन मेसोक्राइन में आपका सेल रप्चर नहीं करता है। वहां पे क्या होता है, जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर आता है। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका स्वेट ग्लैंड, और क्या है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, ये दोनों का जो ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड का प्रोडक्ट क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर जाता है। जैसे कि हम लोग को पसीना आता है, वो बेसिकली क्या होता है कि डिफ्यूज आउट होता है सेल से। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो स्वेट ग्लैंड है, दो तरह का स्वेट ग्लैंड होता है। एट द मतलब ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो स्वेट ग्लैंड किस जगह पे प्रेजेंट है, फिर उसके बेसिस पे दो तरीके से स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हम लोग अभी आगे देखेंगे। थर्ड होता है आपका एपोक्राइन। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है आपका एपोक्राइन। एपोक्राइन क्या होता है कि इसमें जो सेल होता है, ठीक है, जो सेल है उसका टिप जो होता है, वो टिप में फ्रैक्चर बोल कह लो या फिर रप्चर कह लो, या फिर आप उसमें किसी तरह का डिस्टॉर्शन हो जाता है, जिससे फिर उसका जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो फिर सेल से बाहर आता है। सपोज क्या होता है ना कि सपोज ये आपका सेल है, तो इस सेल्स में क्या होता है कि ये सेल है, तो सेल का ये जो टिप पोर्शन है, इस टिप पोर्शन में क्या होगा, आपका फ्रैक्चर होगा या फिर रप्चर हो जाएगा, जिसके थ्रू फिर ये जो इसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट है इसके अंदर, सेल के अंदर, वो फिर सेल से बाहर आ जाएगा,
ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट will come out by the, or we can say through the टिप। ठीक है, मतलब इसका जो सेल है उसके ऊपर एक सेल के होल सेल है, उस सेल के ऊपर में एक आपका डीप टिप, जो टिप है सेल का, उस टिप पे आपका रप्चर हो जाएगा, जिसके थ्रू फिर आपका वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। इसमें पूरा सेल ब्रस्ट नहीं होता है, ना कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका टिप है। टिप कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है आपका मेमरी ग्लैंड, जिससे मिल्क सेक्रेशन होता है, मेमरी ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे भी आता है आपका स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड है वो कॉमनली जो हर जगह स्वेट ग्लैंड है उससे डिफर होगा। ये इसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड आता है वो होगा आपका स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट एंड ग्रोइन एरिया। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि अगर आप हैंकरशिप लो, और कोई भी हैंकरशिप लो, उसके बाद उससे आप फेस को या फिर नैपकिन लो, फेस उसको फेस से क्लीन करो, तो आपको सिर्फ स्वेट दिखेगा। लेकिन अगर आप हैंकरशिप या फिर नैपकिन लेके अगर हम आर्मपिट रीजन को क्लीन करो या फिर क्लियर करो, तो आप देखना वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका येलोइश कलर का कुछ पिगमेंट दिखेगा। वो येलोइश कलर क्या है, दैट इज वो टुकड़ा होता है आपका, दैट इज पार्ट होता है आपका जो सेल रप्चर किया, जिसका टिप वो टीपी होता है, दैट इज वो डेड सेल्स होते हैं। तो अगर आर्मपिट रीजन या फिर आप ग्रोइन एरिया में अगर आप क्लीन करो अगर व्हाइट नैपकिन या व्हाइट हैंकरचिप से, तो आपको स्वेट के साथ येलोइश दिखेगा। लेकिन फेस रीजन पे आप क्लीन करो तो आपको सिर्फ स्वेट दिखेगा। तो वही बस डिफर है, स्वेट ग्लैंड जो प्रेजेंट है आपका मीरोक्राइन में, और जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है आपका एपोक्राइन में। ठीक है, तो इसमें होलोक्राइन में क्या हो रहा था कि होल सेल रप्चर हो जा रहा था। इसमें क्या था, होल सेल रप्चर हो जाने के कहने का मतलब है कि इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा सेल का, दैट इज शेप चेंज हो जाएगा सेल का। लेकिन मीरोक्राइन में क्या था कि इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था। लेकिन इसका मतलब क्या है कि होल सेल रिमेन विल एज इट इज, मतलब होल सेल आपका एज इट इज रहेगा, होल सेल रिमेन्स एज इट इज। लेकिन जो एपोक्राइन है उसमें क्या हो रहा है, रप्चर कॉज हो रहा है, मतलब जो टिप ऑफ द सेल गेट चेंजेस बट द बेस विल बी एज इट इज। मतलब जो सेल का टिप है वो चेंजेस होगा, लेकिन उसका जो बेस है वो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर ये सेल था, इसका इस जगह पे टिप पे आपका, इस जगह टिप पे आपका रप्चर कॉज हुआ, तो इसका ये जो पूरा बेस है ये तो सेम रहेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि होलोक्राइन में पूरा सेल रप्चर कर रहा था, पूरा सेल रप्चर कर गया। तो पूरा सेल रप्चर हो जाने के कारण वो सेल का क्या हो गया, वो सेल अब फंक्शनल नहीं रहा, क्योंकि पूरा सेल ही रप्चर हो गया। तो वो सेल फिर क्या होता है कि प्रीवियस जो न्यूली सेल है वो सेल के द्वारा वो फिर रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें जो सेल का शेप होता है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। लेकिन मेसोक्राइन में क्या होता है कि सेल में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल के बाहर आता है। ठीक है, तो द सेल विल बी रिमेन एज इट इज। लेकिन एपोक्राइन में क्या है, जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो आपका जो सेल में एक सेल का जो टिप है वहां पे आपका एक डिस्टॉर्शन कॉज होगा, जिसके थ्रू जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो बाहर आएगा। इसका एग्जांपल क्या देखें, दैट इज मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मतलब जो मिल्क का सेक्रेशन करता है। एंड स्वेट ग्लैंड ऑफ विच एरिया, दैट इज आर्मपिट रीजन एंड ग्रोइन एरिया। तो ये था आपका थर्ड फोर्थ वे ऑफ बेसिस ऑफ वे ऑफ सेक्रेशन, मतलब फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेशन। मतलब कि जो ग्लैंड है वो कैसा सेक्रेशन कर रहा है, कैसे सेक्रेट कर रहा है, किस वे से, किस तरीके से सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखा, होलोक्राइन, मेसोक्राइन एंड एपोक्राइन। होलोक्राइन का एग्जांपल क्या है, दैट इज ऑयल ग्लैंड, जिसमें होलसेल रप्चर हो जाता है। मेरोक्राइन में क्या देखें, दैट इज डिफ्यूजन के थ्रू सेक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर आता है। तो
सेल रिमेन्स एज इट इज। इसका एग्जांपल क्या देखें, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। एंड एपोक्राइन में क्या देखें, द सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर आता है बाय द टीप। टीप में एक डिस्टॉर्शन कॉज होता है, रप्चर कॉज होता है, फिर उससे प्रोडक्ट बाहर आता है। इसका एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड ऑफ व्हिच एरिया, दैट इज आर्मपिट रीजन एंड ग्रोइन एरिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसका अगला वे ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द वे ऑफ दैट हाउ द सेक्रीशन इज, मतलब जो सेक्रीशन हो रहा है, मोड ऑफ सेक्रीशन कैसा है उस बेसिस पे। ये तो हमने देखा, सॉरी अगला हम लोग पढ़ेंगे दैट इज जो ग्लैंड है उसमें डक्ट है या फिर नहीं है। तो अगला वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ डक्ट। तो क्या हम लोग बोलेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। ठीक है, तो अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसको एक अलग नाम, उसको एक अलग कैटेगरी में ऑफ ग्लैंड में रखा गया है। अगर डक्ट नहीं है तो उसको एक अलग कैटेगरी ऑफ ग्लैंड में रखा गया है। इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, इसमें तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका दैट इज एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। एंड थर्ड है आपका दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं कि बेसिकली ये तीनों ग्लैंड होते क्या हैं। तो अगर ग्लैंड अपना जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है उसको अगर वो डक्ट में रिलीज कर रहा है तो वो होगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर कोई ग्लैंड है जो अपना सेक्रेटरी प्रोडक्ट डायरेक्ट रिलीज कर रहा है कहां, इनटू द ब्लड, तो वो हो जाएगा आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। और आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड में क्या है कि उसके पास दोनों प्रॉपर्टी रहेगा, एक्सोक्राइन का भी इंडोक्राइन का भी। मतलब उसके पास डक्ट भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब कुछ प्रोडक्ट अपना डक्ट्स में रिलीज करेंगे और कुछ प्रोडक्ट अपना डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करेंगे। तो एक्सोक्राइन में क्या होगा, दे हैव द ग्लैंड व्हिच हैव डक्ट्स, और वी कैन से द ग्लैंड व्हिच सेक्रेट्स its secretory product directly into the duct। कहां रिलीज करेंगे, डायरेक्टली इनटू द डक्ट। अगर डक्ट में रिलीज किया अपना जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, उसको अगर डक्ट में डायरेक्ट रिलीज किया तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें वाटमन डक्ट प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल क्या है आपका लीवर, जिसमें बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में होता है आपका कि जो प्रोटीन है या फिर जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। ठीक है, तो वी कैन से द ग्लैंड which have, or we can say which secretes its product directly into the blood। ठीक है, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट है इसका वो डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है उसको ब्लड में सेक्रेट करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। फिर क्या है आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, फिर हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जितने ये सारे ग्लैंड है वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। मतलब उसका अपना जो प्रॉपर्टी है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा। थर्ड आता है हेटेरोक्राइन। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, एक्सोक्राइन का भी, इंडोक्राइन प्रॉपर्टी का। मतलब ये अपना प्रोडक्ट जो है
ब्लड में भी डायरेक्ट डालते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली आपका डक्ट में सेक्रेट करते हैं। ठीक है, दैट इज इट। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट हैव बोथ एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी एंड इंडोक्राइन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी एंड इंडोक्राइन प्रॉपर्टी दोनों होता है इसमें। ठीक है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है आपका, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है क्या है आपका, इसका एग्जांपल है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन भी। जो एक्सोक्राइन होता है पैनक्रियाज, वो कौन से सेल्स होते हैं, वो होते हैं आपके असाइनर सेल्स। और जो इंडोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है वो कौन होते हैं, दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहान। ठीक है, तो दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं पैनक्रियाज में, एक असाइनर एंड एक आइलेट ऑफ लैंगरहान। एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है असाइनर सेल्स, एंडोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है आइलेट ऑफ लैंगरहान। ठीक है, तो असाइनर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, असाइनर सेल्स रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स, और क्या रिलीज करते हैं, प्लस SCO3 बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज करते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलोंग विद बाइकार्बोनेट इसको रिलीज करते हैं कौन, असाइनर सेल्स, और इसको डायरेक्टली रिलीज करते हैं डक्ट में, और फिर डक्ट से ये कहाँ जाता है आपका डिओडेनम में, स्टोमक का डिओडेनम में। ठीक है, अब बात करें इंडोक्राइन का, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में जो होता है प्रॉपर्टी शो करता है आइलेट ऑफ लैंगरहान। आइलेट ऑफ लैंगरहान के पास सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ये सारे सेल्स होते हैं। ये सारे सेल्स क्या रिलीज बनाते हैं, ये सारे सेल्स रिलीज करते हैं आपका हार्मोन, जैसे हो गया इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये सारे हार्मोन है जो कि रिलीज करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहान्स के अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल। और ये सारे जो हार्मोन है इसको डायरेक्टली रिलीज कहाँ किया जाता है, ब्लड में। ठीक है, मतलब इसमें किसी तरह का डक्ट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है, इसके पास डक्ट प्रेजेंट होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डक्टलेस। और इसके पास दोनों होगा, डक्ट भी होगा और डक्टलेस दोनों होगा। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, डक्ट है या नहीं है, उस बेसिस पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंड लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्या देखेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक ट्यूबुलर ग्लैंड और एक होता है अल्वियोलर ग्लैंड। लास्ट देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ग्लैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ग्लैंड की बात करें तो जो ग्लैंड को दो तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, एक है आपका ट्यूबुलर ग्लैंड एंड सेकंड क्या है, एल्वियोलर ग्लैंड, और हम लोग कह सकते हैं सेकुलर ग्लैंड, एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, तो दो तरह का ग्लैंड है, एक ट्यूबुलर एक एल्वियोलर। ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब कि ट्यूब लाइक ग्लैंड होगा, एल्वियोलर मतलब सैक लाइक ग्लैंड होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो सपोज ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो एपिथेलियल जो टिश्यू है इसमें क्या होता है कि रीजन होता है जहां डीप होता है, ग्रोविंग रीजन होता है। ठीक है, ये ग्रोविंग रीजन से ऐसे करके एक नैरो टाइप का फॉर्म करता है ऐसे। ठीक है, ग्रोइंग रीजन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन ग्रोइंग रीजन, ग्रोइंग रीजन। ठीक है, तो ये एक ट्यूब लाइक का फॉर्म करेगा ऐसे करके, और इसके अराउंडिंग क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यूज। तो बेसिकली क्या किया है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज।
तो एपिथेलियल टिश्यूज का इनग्रोविंग हुआ और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का जो ग्लैंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलर ग्लैंड। तो ये क्या बना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड देखेंगे एल्वियोलर ग्लैंड। एल्वियोलर ग्लैंड में भी क्या होता है, ये सपोज आपका एपिथेलियल टिश्यूज है, ये क्या है आपके एपिथेलियल टिश्यूज। यहां भी एपिथेलियल टिश्यूज का इनग्रोइंग होगा, होगा और ये इनग्रोइंग होके क्या करेगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा ऐसे करके। इसके अराउंडिंग क्या होगा आपका एपिथेलियल टिश्यूज। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वही फिर कन्वर्ट हो रहा है एक ट्यूब का फॉर्म में, और एक कन्वर्ट हो रहा है आपका सैक का फॉर्म में। क्या है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का ही एक मॉडिफाई हो रहा है, दैट इज इनग्रोइंग होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया तो उसको ट्यूबुलर ग्लैंड, अगर सैक लाइक बनाया तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये था लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका डिटेल कि कैसे ये ट्यूबुलर ग्लैंड क्या है, उसको फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। एल्वियोलर ग्लैंड क्या है उसको फिर डिटेल में स्टडी करेंगे, सारे ग्लैंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल में नए हो हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।